हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं शाहरुख हुसैन। ए ईमान वालो, सच बोलो और सच के साथ खड़े हो जाओ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात। सच बात मैं कोशिश करूंगा आप तक हक़ाइक़ पे मबनी खबर और आप तक वो खबर पहुंचाऊं जो बिल्कुल सच बात हो, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी सच बात है। नाज़रीन, आज का मेरा एपिसोड के अंदर मैं आज आज जो बात करने जा रहा हूं वो थोड़ी तल्ख हकीकत और कड़वी बात है, क्योंकि देखें, बात जब आती है सहाफ़त की तो उसके अंदर बिलाशुबा किसी किस्म का ब्लैकमेली ना हो, ना किसी की ज़ातियात से हो। जो सच हो वो सच बोलो। और मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट सच बात में आज मैं कहता हूं कि मैं कराची की नहीं, मैं एक ऐसे पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिसने आते ही लोगों की खिदमत करना। बात दरअसल ये है कि मैं अभी लास्ट टाइम मैंने इनकी रैली का जो मीडिया के जो मामला थे वो मैंने देखे। मैं यहाँ पर गया तो 2-4 दफ़ा मैं गया हूँ, मैं मिला हूँ, तो इसलिए बात निकली है। तो मेरी बात थी कि चलो यार आज इसका रिस्पॉन्ड किया जाए। एक हमारे साफ़ी हैं, बहुत अच्छे मेरे सीनियर हैं, उन्होंने कुछ बात की अब्बा जी सरकार के बारे में। नाज़रीन, आज का एपिसोड अब्बा जी सरकार। जी, अब्बा जी सरकार कौन सरकार हैं? दरअसल इंट्रोडक्शन ऐसा होता है कि हम साफ़ी हजरात, हम लोग जो बात करके एनालिस्ट कर रहे होते हैं वो चीज़ें हम नेगेटिव और पॉजिटिव वे में जा रहे होते हैं, लेकिन अक्सरियत और जो लोग उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं उन तक ये खबर पहुंच ही जाती है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं आया वो कितनी मुतबर है और उस बात में कितनी सदाकत है। मैं आपको आज इंट्रोडक्शन अब्बा जी सरकार के बारे में कुछ बात बताना चाहूँगा जो शायद आपको आज तक किसी फॉर्मेट पे नहीं पता हो, क्योंकि मैं वहाँ पर 2-3 दफ़ा उनसे मेरी मुलाकात है और बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात है। और मैं कहता हूँ कि मैं कराची के रूहानी उन तमाम लोगों को जानता हूँ जिनका आज कराची में बहुत बड़ा नाम है। और मैं उन लोगों के साथ ऐसी बात नहीं है कि मैं उनकी हर चीज़ पे हाँ करता रहूँगा, नहीं, नज़र ज़रूर है। तो नाज़रीन, अब्बा जी सरकार के बारे में आज का इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम अब्बा जी सरकार, आज का जो हमारा सच बात का प्रोग्राम है उसका नाम है अब्बा जी सरकार। मैं कुछ रोशनी डालना चाहूँगा अब्बा जी सरकार के बारे में। अभी लास्ट टाइम एक सीनियर एंकर ने कुछ बात करी तो मैं चाहूँगा एक उनका तज्जिया, एक मेरा तज्जिया अब आपके सामने है। अब्बा जी सरकार जो कि एक रूहानी, एक बड़े लोगों का बड़ा, इनके मुरीदीन का इनके बड़े बड़ा बलवाना, इनकी बड़ा एक एहतराम का रिश्ता है। मैं इत्तफ़ाक़न इनसे मेरी मुलाकातें चंद मुलाकातें हैं, लेकिन जो मैंने एक इंसान पाया, जो शख्सियत पाया, वो मैं आज आपके सामने, और मैं हल्फिया तकरार कर रहा हूँ, हल्फिया बोल रहा हूँ। ये कोई पैड वीडियो नहीं है, ये किसी किस्म का कंट्रीब्यूशन नहीं, हक और सच की बात है। जहाँ सच की बात होगी तो सच को आँच नहीं है, तो मैं वो बात एक्सपोज करूँगा और आप तक वो चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा। अब्बा जी सरकार के बारे में मैंने देखा कि वहाँ पर मैं कहता हूँ 100 से ज़्यादा ख़ानदान ऐसे हैं जिनका वहाँ पर बैठकर रोज़ी रोज़गार का, और बहुत सारे मुतादिद फैमिली है जो वहाँ पर रहती हैं। मैंने पर्सनली उनसे मिला, मैंने उनसे पूछा कि अब्बा जी सरकार के बारे में कि आप यहाँ रहते हैं, आपसे किसी किस्म का यहाँ पर किराया, आपसे किसी किस्म का यहाँ पर बिल के मद में आपसे कोई फ़ीस चार्ज की जाती है, या कोई मीडिया में इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, इंट्रक्शन देने के लिए कोई अब्बा जी सरकार कहीं ये तो नहीं कर रहे। लेकिन आप यकीन कीजिएगा, मैं इनके तमाम मुरीदीन से लेकर इनके तमाम सिस्टम के जो लोग वहाँ मौजूद हैं उन लोगों को बाय नेम जानता हूँ, बाय नेम उन लोगों से मिला हूँ। जो मैंने वहाँ पर एक चीज़ नज़्म ज़ब्त देखी, वहाँ पर जो चीज़ें मैंने सीखने को मिली और देखी, आप यकीन करना दिल बड़ा खुश हुआ कि यार आज भी ऐसे लोग हैं। आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, आपने अगर अब्बा जी सरकार से मिलना है तो सिंपल सा तरीका है, आपको कोई लाइन में नहीं लगना। आपको उस शख्स से रसाइल पाने के लिए आप वहाँ उनके खानगाह पे जाएं और अपना मसला दरकार करके मेरे साथ ये मसला है, आपको फ़ौरन से मिनट ऑफ मिनट्स के अंदर आपको अंदर बुला लिया जाएगा। आप यकीन कीजिएगा, वहाँ पर जाने के बाद देखें, मैं उस शख्सियत को बड़ा मानता हूँ जो इंसान और गरीबी गरीब के साथ जिसका रवैया नरम हो। आप यकीन जाने, मैंने कभी भी उनके पास बैठा हुआ कुछ मीडिया के मुताबिक कुछ सवाल, जो मैंने एक इंटरव्यू भी किया था उनके साथ, एक निजी चैनल जो अभी छोड़ चुका हूँ, वहाँ पर मेरी बात, एक इंटरव्यू मैंने किया था और माशाल्लाह मुझे उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत अच्छे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे उसके अंदर क्रॉस क्वेश्चन भी थे। अब मैंने वहाँ पर बैठा, मैंने देखा कि वहाँ पर वो शख्स जो जिनका नाम अब्बा जी सरकार है, मैंने पर्सनली देखा कि लोगों के रोज़गार के लिए पर्सनली कॉल कर रहे होते हैं कि यार फ़लाँ मुरीद से कह के फ़लाँ मुरीद की जॉब लगा रहे हैं। और आजकल की दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आजकल की जो नेकी है वो रोज़गार है, क्योंकि एक गरीब का दारोमदार जो ज़िंदगी का पहिया जो चलता है ना, वो रोज़ी से चलता है। मैंने खुद उस शख्स को देखा है कि वो जिस तरह फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं अपने मुरीद से मुर्शिद बात कर रहे होते हैं कि यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास एक साहिल आया है
उसके लिए आपको जॉब का बंदोबस्त करना है, उसके लिए आपको राशन का बंदोबस्त करना है, उसके लिए आपने मदद दरकार करनी है। और वो साहिल, वो जिसको मैं जानता भी हूँ, देखा कि बस वो आया पहली दफ़ा, उसने बोला कि मैं बिलोंग कहीं और से करता हूँ, मैं कराची में रह रहा हूँ, फिलहाल मेरे पास रहने को जगह नहीं है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। उस शख्स ने मिनट से पहले मेरे सामने, मैं गवाह हूँ उस बात का, मैंने देखा कि उसको बोला अपनी फैमिली लेके आओ और यहाँ पर रहो। तो वो है अब ये सरकार। अभी लास्ट टाइम उनके साथ जो मामला तय पाया वो खत्म हो चुका, मैंने उस पर बात नहीं करना चाह रहा, उनके साथ जो भी हुआ वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मैंने तजिया देखा है जब उनके साथ दूसरी तरफ से उनके साथ जो पेश आने वाला मसला था, वो तकरीबन कोई 2-3 दिन के अंदर मसला हल हो गया। मैं उस पर बात भी करना नहीं चाह रहा क्योंकि वो मसला सॉर्ट आउट हो गया। हम उस पर बात नहीं करना चाहते। देखिए, मीडिया का जो काम है वो काम ऐसा है, माजरत, मीडिया का काम है वो पॉजिटिव वे के अंदर जो हम अपनी खबर थ्रू कर रहे हो, ब्रेकिंग न्यूज़ को हम, जिसको हम ब्रेकिंग न्यूज़ कह रहे होते हैं ना, रिव्यूज़ लेने के लिए हम किसी की शख्सियत पर जो हमला कर रहे होते हैं, ये ज़ातियात पे तो हमला है ही है, लेकिन आप अखलाकियत से भी गिर जाते हैं। जब किसी के बारे में कोई इंट्रोडक्शन या तो आप मौज़िब तरीके से, बेहतरीन तरीके से करना चाहिए, ये ना तू तड़क पे आने के बाद। भाई बहुत सारे सियासी लीडरान भी ऐसे हैं जिनकी पसंद नापसंद, मैं भी किसी को पसंद करता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि जिसको मैं पसंद नहीं करता उसके लिए बिल्कुल सख्त तरीन में जुमले अदा कर दूं कि फला 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 वो ऐसा है, वो क्या, शुभ शुभ सरकार। नहीं 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 यार, देखिए, हमारी किसी के साथ अगर इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है, मैं अगर पर्सनली किसी को जानता नहीं हूँ तो उसके बारे में राय तैयार नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे डोमेन में नहीं आता। अब कोई इंसान मीडिया पर बैठकर एक, माशाल्लाह कोई छोटा आदमी नहीं है, कोई छोटा नाम नहीं है, माशाल्लाह सीनियर है, और हो सकता है उनके पास रिसर्च उनकी कंप्लीट ना हो। तो मैंने आज के अपने इंटरव्यू के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें मैं आप तक पहुंचाऊं और आप तक बताऊं कि अब्बा जी सरकार का जो असल जो एजेंडा है, जो मैंने देखा है, जो मेरी उनसे बात हुई, मेरी उनसे एजुकेशन के अबाउट भी मेरी उनसे बात हुई, मेरी उनसे हेल्थ के अबाउट भी बात हुई, मेरी उनसे कराची अबाउट भी बात हुई। आप यकीन जानिएगा, उस शख्स ने जो मेरे से सवाल किए और जो मैं सवाल कर रहा था वो तो जवाब दिए दिए। जब उन्होंने मुझसे सवाल किए वो इतने तल्ख हकीकत और कड़वे मबनी थे ना, तो इसका मतलब ये लगता है कि वो शख्स कराची के लिए कुछ दर्द रखता है, वो शख्स कराची के लिए कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, वो शख्स कराची के अंदर तरक्की के अंदर अपना हिस्सा डालना चाहता है। मैंने देखा कि उनके मुरीदीन जो वहाँ पर तादाद है, कुछ अपर क्लास भी है उसमें, कुछ मिडिल क्लास भी, कोई अपर क्लास के जो लोग हैं उनके साथ जो उनका जिस तरह वो पेश आते हैं, जिस तरह वो मिलते हैं, जिस तरह मैंने देखा इंसानियत के साथ उनका एक मोहब्बत के साथ जो उनका एक है, एक रिश्ता है, एक मुर्शिद, एक पीरी मुरीदी का जो सिस्टम होता है, मैंने वहाँ पर देखा। अभी तक मैं तकरीबन उनके 2-3 इनके जो एक दुरूद पाक का एक होता है, मैं वहाँ पर गया हूँ, इस सिलसिले में मेरी उनसे मुलाकात हुई। वहाँ पर वो जो दर्स देते हैं वो शख्स, हमेशा वो बात बोलते हैं नमाज। आप देखें उनके हर चीज़ के अंदर, मैंने देखा, मैं उनके स्टेटस भी देखता हूँ, चीज़ें भी देखता हूँ, वो शख्स हमेशा आपको नमाज की तलकीन और हकूक़ल इबाद के बारे में बता रहे होते हैं कि आपको ऐसा करना है, आप मेरे पीछे मत लगें, आप अपने वालिदैन को राज़ी करें, आप अपने पड़ोसी को राज़ी करें। आप मुझे बताएं कौन सा आजकल मुर्शिद है जो ऐसी बातें करते हैं, जो आपके माँ बाप बहन भाइयों की मोहब्बत के बारे में बता रहे होते हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे, मैंने कह रहा हूँ, मैं जब भी 2-3 मुलाकात हुई है, मेरे सामने इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो मैंने देखा है कि यार ये शख्स का काम, लोग इनको ये बोलते हैं और इनका काम तो बिल्कुल पॉजिटिव, ये बिल्कुल जो काम सियासतदानों को करना चाहिए, खिदमत करना चाहिए, वो शख्स वहाँ से बैठे हुए 100 से ज़ायद अफराद की किफ़ालत करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो मैंने लास्ट टाइम इनका एक रैली रिकवर की, जो मैं वहाँ पर मीडिया का जो मैंने चीज़ें थी वो मैंने वहाँ पर मौजूद भी था, मैंने देखा लोगों का, मैंने कहता हूँ कि मैंने वहाँ बैठ कर देखा, लोग अपनी मोहब्बत के साथ आते हैं, वरना यहाँ पर आजकल तो पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च किया जाता है, बिरयानी खुली जाती है, बिरयानी के प्लेटों पे वोट दे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा ज़्यादातर उनकी रैली के अंदर तादाद जो थी वो लेडीज़ की थी। आप ये देखें, लेडीज़ की तादाद थी, जेंट्स भी थे। और छुट्टी वाले दिन मैंने देखा वो रैली इन्होंने इतनी बड़ी दिखाई, और मैं कहता हूँ ज़बरदस्त एक मैसेज दिया। लेकिन अब्बा जी देखें, हमारे मीडिया पर्सनों का भी एक इखलाकी तौर पर एक हमारा हौसला बनता है कि हम किसी को एक्सेप्ट करें अगर कोई चीज़ है। और दूसरी बात, जब तक हम तस्दीक ना करें किसी के बारे में, देखें कोई ऐसे व्यूज़ मैं और आप भी लेना हम दोनों की है, चाहते हैं कि हमारा व्यूज़ अच्छे हो, हमारा चैनल ग्रो करे। लेकिन हमारा चैनल जब ग्रो करेगा, जब हम लोगों को सच्चाई पे मबनी हम कोई एपिसोड करते हैं, व्लॉग करते हैं, उसके अंदर हमारी प्रेडिक्शन तो है। हम पहली बात होते कौन है, ठीक है ना, हम तज्जिया तो अपना दे सकते हैं, लेकिन हम किसी की ज़ातियात पे जाकर कोई भी ऐसी बात हिट नहीं कर सकते कि जो, अच्छा हम बोल भी इसको रहे, मैं छोटा सा सब्सक्राइबर वाला बंदा इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े बंदे को हिट कर रहा हूँ कि या फला, ये रोस्टिंग में आ जाता है, ये व्लॉगर्स आजकल कर रहे हैं, वो उनका काम होता है। लेकिन जो एक एंकर पर्सन, एक इंसान होता है, वो बैठा हुआ होस्ट सीट पे, जब आप कोट पहने होते हैं ना, इसकी भी अखलाकियत, बड़े मामलात है, इसके भी अखलाकियात, इसके रूल रेगुलेशन है।
आप जो माइक लगाते हो, आपका जो टीम है यहाँ पर जो काम कर रही है, मेरे साथ ये लड़के खड़े हैं, इनकी एक कंट्रीब्यूशन है, रिसर्च है कि आज हमने ये प्रोग्राम किया, उसका मकसद ये था, उसके करने का मकसद ये था कि हम लोग एक प्रोग्राम को एक्सपोज करें। मेरी कोशिश ये है कि हमने चीज़ों को, आपने पहले भी देखा मेरे प्रोग्राम मेरा हक आता था, उसके साथ भी मेरी कोशिश ये होती थी हम एक्सपोज करें, चीज़ें करें, जो रियलिटी है वो लोगों तक पहुँचाएँ, जो सच है हम वो लोगों को दिखाएं और सच बोलें। देखिए हमारा सहाफ़ती तकाज़े भी हैं, हमारे सहाफ़ती तकाज़े ऐसे हैं कि हम हमेशा सच बोलें, हमेशा ए ईमान बोलो, सच बोलो, अल्लाह से डरो, और जो सच बोले उसके साथ खड़े हो जाओ। तो अल्लाह की जो चीज़ें हैं वो हम तक पहुँचाना चाहते हैं, हम डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो सच बोलो ना, अपने तकाज़े पूरे करो ना। व्यूज़ लेने, चीज़ें लेनी है तो हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग होमवर्क, हमारा स्क्रिप्ट इतना तगड़ा होना चाहिए कि उसमें 10 चीज़ें हम ऐसी हों जो हम बोल रहे हो कि यार ये चीज़ें ऑन द स्पॉट चेंज हो गई, थ्रू आउट हो जाती हैं। लेकिन आपका अंदर कितना बॉडी लैंग्वेज में कितना स्ट्रेंथ है, आप जो किसी चीज़ को, अब आप इस वीडियो के ऊपर हो सकता है रिएक्शन भी आए, वो बात करे, वो बात करें, ठीक है, वो ठीक है, हम बैठेंगे टेबल पे बैठ के बात भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मेरे हाजिर है, मैं उनके पास जाने को तैयार हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। सारे देखिए हम साफ़ी भाई हैं अपने सारे, हो सकता है कि वहाँ पर या मेरे से या उनसे गलती हो सकती है, लेकिन मेरे से गलती, लेकिन आज जो मैंने, मेरे दोस्तों, मैं जो आपसे प्रोग्राम सच बात में बात कर 110% मैं हल्फिया करार देता हूँ कि जो मैंने आप तक बातें पहुँचाई हैं ये बिल्कुल मुस्तनद बात है, वरना मैं चैलेंज कर सकता हूँ आप मेरे साथ बैठें, अगर कोई ऐसी बात होगी बैठ के डिबेट करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने एक ऐसी दुनिया बनाएं जिस पर हक्काई को सच्चाई पर मबनी हम शो करें, जिसका मकसद भी ये होगा लोगों को इससे सच्चाई में मबनी जो चीज़ें होती है ना वो हम उसके अंदर शामिल हो जाएं, और ऐसे ना किसी की ज़ातियत पे हमला करें, अपने कंटेंट पर, अपने रिसर्च पर इतना मजबूत हो जाएं कि हम वो काम खुल के करें। तो नाज़रीन, सच बात में आज मैं, जो मेरा टॉपिक था, अब्बा जी सरकार जो कि बड़े पाकिस्तान के बड़े मशहूर मजहबी, और यहाँ पर आप खानका बुखारिया के चश्मो चराग हैं, और आप जिस तरह वहाँ पर मुरीदीन का इलाज कर रहे हैं, मैंने देखा वहाँ पर बड़े टिपिकल कंडीशन के अंदर भी लोग आते हैं वहाँ पर, मैंने देखा, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होकर जाते हैं। ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है। तो लोगों पेशानों रॉन्ग नंबरों से बचें और कोशिश करें मुस्तनद जो लोग हैं उनके साथ जुड़ें, कभी कोई ऐसा मसला ना हो जिससे आपका ईमान खारिज हो जाए, और ना ही कोई अपना ऐसा कोई काम कीजिएगा जिससे आप अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो जाएं कि यार ये मैंने क्या आज बात कर दी। ऐसा नहीं करना है, हमें हक और सच बोलना है, सच पे साथ खड़ा होना है। तो नाज़रीन, अपने होस्ट शाहरुख हुसैन को इजाज़त दीजिए, एंड नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर आपसे मुलाकात होगी। और काइंडली जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें। प्रोग्राम सच बात में अगर आप भी कोई बात करना चाहते हैं, आपके दरमियान भी कोई ऐसी खबर है जिसको आप समझते हैं उसको ब्रेक करनी चाहिए या उसका सपोर्ट करना चाहिए, तो प्रोग्राम मेरा हक के अंदर, चैनल मेरा हक के अंदर प्रोग्राम सच बात में आपके टॉपिक को भी डिस्कस किया जा सकता है। हमसे रब्ता करें, हमारी टीम से रब्ता करें। ये पेज, ये वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, तमाम जगह पर ये आज से नशर की जाएगी ताकि आप लोगों तक हक और सच्चाई की खबरें आती रहें। अस्सलाम वालेकुम।